हमारे परमाराध्य गुरुदेव अपने सदगुरु बाबा देवी साहब के साथ एक बार कहीं जा रहे थे। रात हो गई तो बाबा साहब ने हमारे गुरुदेव से कहा कि लाला भोजन की तैयारी करो। वे बड़े स्वावलंबी संत थे, अपने पैसे से राशन खरीद करके भोजन करते थे, भीख मांग करके किसी से मांग करके नहीं खाते थे। तो पैसे दिए जाओ, राशन खरीद करके ले आओ, लकड़ी खरीद करके ले आओ। राशन खरीद करके ले आए, लकड़ी खरीद करके ले आए। गुरुदेव ने भोजन तैयार किया, बाबा साहब ने भोजन किया, फिर स्वयं भी भोजन किए। सवेरा हुआ, सारी सामग्री समेट करके बाबा साहब के साथ गुरुदेव चले। कुछ दूर जाने के बाद बाबा साहब ने इनसे पूछा कि लाला तूने सारा सामान समेट तो लिया, कुछ छूटा तो नहीं? कहा सरकार कुछ भी नहीं छूटा। कहा लकड़ी भी तो खरीद करके लाया था। कहा हाँ। लकड़ी बची तो नहीं? कहा थोड़ी बहुत अध जली लकड़ी और चूल्हे में रह गई। कहा तो बड़ा मूर्ख है, पैसे का महत्व नहीं समझता। उसमें तो पैसे लगे थे, उसको रख लेता तो आगे भोजन बनता। हे भगवान अब क्या करा, जली लकड़ी को कैसे झोला में रख लेते? झोला भी काला हो जाता, इसीलिए छोड़ दिया। बाबा साहब बहुत बिगड़े, तो पैसे का महत्व नहीं समझता है। लेकिन गुरुदेव कुछ नहीं बोले। कहा कि यदि आदेश हो तो मैं वापस जाकर ले आऊं। कहा बहुत दूर निकल गया हूं, छोड़ो। दूसरी जगह जब विश्राम किए तो वहां भी सारी सामग्री लाने के लिए कहा गया। तो गुरुदेव सब सामग्री ले आए, जलावन भी ले आए, भोजन बना करके तैयार किया। बाबा साहब को भोजन कराया, अपना भी भोजन कर लिया। और जब चलने को हुआ तो गुरुदेव ने वहां अध जली लकड़ी और कोयला जो था लकड़ी का, वह भी समेट करके झोला में रख लिया। अब चले। कुछ दूर जाने के बाद बाबा साहब कहते हैं क्या जी सारा सामान रख लिया झोला में? कहा लकड़ी वगैरह, इस बार तो कोयला भी भर लिया। तुम्हारे जैसा मूर्ख दुनिया में कोई नहीं। साधु को ऐसा होना चाहिए, इतना संग्रही होना चाहिए। कोयला वगैरह सब भर लिया तो साथ में रहने के लायक नहीं। साधु को तो त्यागी होना चाहिए। कोयला वगैरह सब भर लिया, छोड़ दिए तो बिगड़ रहे हैं, भर लिए तो बिगड़ रहे हैं। लेकिन गुरु महाराज पक्के शिष्य थे। अरुणाधार कितना भी बिगड़े संग नहीं छोड़ना है। संग नहीं छोड़े। संग नहीं छोड़ने के कारण, इतनी डांट डपट बर्दाश्त कर लेने के ही कारण उसी सदगुरु ने एक दिन गुरुदेव के लिए कहा था, लाला तुमको खाने के लिए रोटी मिले चाहे नहीं मिले, लेकिन तुम्हारी बराबरी का इस मजहब में दूसरा कोई नहीं।